हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कल मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है जिसका नाम है बेचन सदाए और रहिका थाना क्षेत्र में यह रहता था। इसका एक घर है। तो एसडीपीओ सदर 1 और एसएचओ रहिका की एक टीम लगातार, जो हम लोग को मैनुअल इंटेलिजेंस मिल रही थी, उस पर लगातार काम कर रही थी। और जब जानकारी को कल पुख्ता कर लिया गया तो पूरी घेराबंदी के साथ एसडीपीओ सदर की टीम, क्यूआरटी, एसएचओ रहिका, टेक्निकल सेल और भी हमारे जो अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने घेराबंदी डाली और इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इसके घर पे वृहद पैमाने पर तलाशी जब पुलिस ने की तो इसके पास से 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 3 मैगजीन, 47 जिंदा कारतूस 12 बोर के, 8 mm के 6 जिंदा कारतूस और 7.6 mm के करीब 3 कारतूस, आप समझ लीजिए करीब 46 जिंदा कारतूस मिले हैं। 3 मैगजीन, 1 पिस्टल और 3 देसी कट्टा मिले हैं। तो ये भारी मात्रा में जो गोली बारूद मिली है, उसके बाद एसडीपीओ सदर ने गहनता से इससे पूछताछ की है। तो पूछताछ में इसने कई लोगों का नाम बताया है जो कि क्रिमिनल्स हैं, अपराध करते हैं और उसके साथ इनका संपर्क है। तो ये हम लोग अभी इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिन लोगों का नाम आया उनका नाम पता के सत्यापन कर रहे हैं, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी देख रहे हैं और मैंने पूरी टीम को ये निर्देश दिया है कि जल्द ही बाकी सबकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बाकी इसका जो फोन हम लोग को मिला है उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट जानकारी पुलिस को मिल रही है कि किन किन लोगों के साथ इसका संपर्क है, तो उस पर भी अभी काम हो रहा है। तो आज इसको हम जेल भेज रहे हैं और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में मैंने एक विशेष टीम का गठन किया है जिसमें कि हम बैक ट्रेसिंग करते हुए ये पूरी जो सप्लाई चेन है इन लोगों की, जो अब पुलिस को जान पड़ गई है, उसको पूरी तरह से हम लोग ध्वस्त करेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। यदि ये हथियार नहीं पकड़े जाते तो मान के चलिए कि आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में ये अपराधी कोई बड़ी घटना को यहाँ अंजाम दे सकते थे। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो एसडीपीओ सदर, एसएचओ रहिका और जो समस्त टीम है उनके द्वारा इन सभी को मेरे द्वारा अलग से पुरस्कृत किया जाएगा और वरीय पदाधिकारी को भी हम पुरस्कृत करने के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। धन्यवाद।